आराध्य के चरणों में वंदना। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। हमने सुना दूसरी पत्नी भी जम्बू कुमार के साथ हो गई, अब तीसरी पत्नी की बारी आती है तो वह कहती है, कैसे तूने बात डुबो दी, आशा पानी फेर दिया, बाजी सौंपी हाथों में स्वामी ने कैसे मोड़ दिया, कैसे तूने बात डुबो दी, छोड़े हटवा दीता स्वामी, देती है ये दुख भारी, रह रह कर मुझे याद सतावे, पछताती कपिला रारी, फिर पछताए होत क्या स्वामी, खेत को चिड़िया चुग गई, क्यों उलझे हम इन बातों में, जब हमसे रिश्ता जोड़ लिया, बाजी सौंपी हाथों में स्वामी ने कैसे मोड़ दिया, कैसे तूने बात डुबो दी, राजा महावत चोर से उसने कैसे नाता जोड़ लिया, देखी घर घर बातें ऐसी, देवदत्त दिल तोड़ दिया, समझे अब दृष्टांत से स्वामी, पत्नी फर्ज निभा दिया, रहे समय हट छोड़े स्वामी, क्यों हमसे यूं मोड़ लिया, रहे समय हट छोड़े स्वामी, क्यों मुख हमसे मोड़ लिया। अब तीसरी पत्नी कहती है कि स्वामी आप हट न पकड़ें, हट करना अच्छी बात नहीं है, हट पकड़ेंगे तो आप भी कपिला नारी की तरह ही पछताएंगे, फिर कुछ नहीं होगा जब चिड़िया खेत को चुग जाएगी। तो जम्बू कुमार कहते हैं कौन थी कपिला नारी, तो कहते हैं कि रानी बताती है कि जब बसंतपुर के राजा जीत शत्रु था, उसकी पत्नी का नाम पटरानी थी कपिला। कपिला व्यभिचार कपिला और उसी नगर में एक स्वर्णकार रहता था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी पुत्र वधू व्यभिचारिणी थी। देवदत्त बहुत बार देख चुका और बहुत बार अपने बेटे को भी कहा, लेकिन बेटा उसके प्रेम में इतना आसक्त था कि वो उसको बताता, लेकिन वो उसकी बात सुनता ही नहीं। एक दिन उसने किसी व्यभिचारी के साथ में उसको देख लिया, तो वो उसका पाँव का नुपुर बेटे को दिखाने के लाया कि देखो तुम्हारी पत्नी क्या करती है। तो बेटा उससे पूछा तो उसने कहा कि इस बुढ़े ने मेरे को भी नहीं छोड़ा। तो अब बेटे को गुस्सा आ गया और वो लाल पीला होकर बाप से झगड़ा करने लग गया। तो बुढ़ा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उस पुत्र वधू ने उसको इतना ही नहीं छोड़ा, बोले मैं सत्य असत्य का न्याय करके रहूँगी, मैं धीरज करूँगी और इस बुढ़े की असलियत बताऊँगी। तो वो एक दिन बुढ़े को लेकर साथ में मंदिर गई, पंचों को बैठा दिया। अब जब वो वापस आती है तो वही उसका प्रेमी आकर उसके बाहों में झूलने लगता है, तो सब उसे पागल समझकर उससे छुटकारा दिलाते हैं। अब वो कहती है कि हे देवी, अगर मैंने अपने पति और इस पागल के सिवा अगर किसी को छुआ हो तो आप मुझे मार दें, जो चाहे सजा दें। लेकिन वो खड़ी हो जाती है, उसका बाल भी बंका नहीं होता है और देवी आश्चर्य से भर जाती है कि देखो कितनी चतुराई से इसने काम बना लिया। तो अब सभी जो पंच थे बूढ़े को गलत सिद्ध कर देते हैं और उसको सही कर देते हैं और वो सती मानने लग जाती है।
अब बूढ़े को घर में मन नहीं लगता है, उसको घर खाने को दौड़ता है और उसकी रातों की नींद उड़ जाती है कि देखो आज मैं सही होके भी गलत हो गया, क्या मेरी ज़िंदगी है, आज लोग मेरे पर थूकते हैं। तो वो बूढ़े को अनिद्रा की बीमारी हो गई। अब उधर राजा को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसको नींद न आए और द्वारपाल की नौकरी कर सके। उसको देवदत्त को यही चाहिए था कि मेरे को काम मिल जाए तो मैं कहीं चला इस घर को छोड़कर चला जाऊं। तो उसने वहाँ पर नौकरी कर ली। अब वो नौकरी करते करते एक बार देखता है कि रानी को महावत से प्रेम है और रात में हाथी की सूंड से उतरकर वो महलों से नीचे उतरती है और थोड़ी देर जाकर वापस महलों में उसी हाथी की सूंड से ऊपर चढ़ जाती है। एक बार उसके जाने में देरी हो गई तो महावत उसका इंतज़ार करते करते थक जाता है और उसको सांकल के मार देता है, उसकी पीठ पर सांकल में घाव हो जाता है। पर रानी के पास राजा रहने से वो देरी से जाती है। रानी उससे क्षमा याचना करती है, उसके पैरों में गिरती है। अब रानी वापस ऊपर आती है। देवदत्त ये सब नज़ारा अपनी आंख से देखता है तो वो सोचता है ये तो बड़े बड़े घरों की भी बीमारी है, मैं बिना कारण यही सोचता रहा और आज अब समझता हूँ कि ये मेरे को इतना टेंशन नहीं करना था, जो होता था चलने देता। अब नींद आ जाती है उसको। तो राजा पूछता है कि तुम्हें आज तक नींद नहीं आई, आज नींद कैसे आई? तो वो पूरी घटना बता देता है। तब राजा सोचता है मैंने एक फूलों का गुच्छा रानी पर मारा था और रानी बेहोश हो गई और आज ये अच्छी तरह है। अब राजा उसकी पीठ को देखता है तो उसे उससे घृणा हो जाती है और रानी को जंगल में निकाल देता है, साथ में महावत को भी देश निकाला दे देता है। अब वो दोनों जाते हैं और रात में एक मंदिर में आश्रय लेते हैं। अब उधर क्या होता है कि राज्य में चोरी करके चोर आता है और वो उसी मंदिर में छिपने के लिए दौड़ता है। तो रानी उसे कहती है कि तुम एक काम करो, ये जो चोरी का सामान है वो इस महावत के पास में रख दो और तुम मेरे पास आके लेट जाओ। तो जो राजा के सिपाही आते हैं वो उसे पूछते हैं महावत से कि चोर कौन है। तो द्वार पर वो महावत कहता है कि चोर ये है, ये मेरी पत्नी है, इसके पास हुए है। तो रानी को पूछने पर रानी कह देती है कि नहीं, चोर यही है, ये महावत है, ये तो मेरा पति है। अब उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसकी फांसी की सज़ा सुनाते हैं। तो महावत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन इधर उसका एक श्रावक आता है, वो उसे नवकार सुनाता है, बोलता है रोने देने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया हो गया, अपने आगे की ज़िंदगी सुधारो, भगवान का नाम लो। और वो भगवान का नाम लेने से, नवकार मंत्र का जाप जपने से वो एक देव बन जाता है। इधर अब वो दोनों आगे जाते हैं तो बीच में नदी आती है। तो वो चोर रानी को बोलता है कि ये नदी तुम पार नहीं कर सकोगी, मैं आ रहा हूँ, सामान उधर रख के वापस आके तुमको ले जाऊँगा। तो वो उसको सामान को उधर रख देता है। वापस आगे जाने पर उसे मन में आता है कि न ये राजा की रही न महावत की रही, ये मेरी क्या होगी, इससे अच्छा है इसको यहीं छोड़ दूँ। तो वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वो रानी चिल्लाती है अरे मुझे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, पर वो सुनता नहीं है। अब रानी भूख प्यास से व्याकुल होती है। इधर सियार बना वो देव आता है और वो रानी को देखता है कि उसकी ये हालत है, तो वो एक मांस का टुकड़ा लाकर नदी में जहाँ मछली थी वहाँ छोड़ देता है। रानी खाने के लिए लालायित होती है मांस के टुकड़े को, इतने में मछली भी चली जाती है और मांस के टुकड़े को दूसरे पशु पक्षी आके ले जाते हैं। अब रानी भूखी प्यासी रहती है और उसी जंगल में उसके प्राण निकल जाते हैं। तो तीसरी रानी कहती है कि स्वामी आपकी भी यही हालत होगी, हट छोड़ दें। अब हट करने में कोई फायदा नहीं है, आप कपिला रानी से समझ गए होंगे। तो जम्बू कुमार कहते हैं रानी तुमने तो मेरे अनुकूल ही उत्तर दे दिया, मैंने किसको धोखा दिया, कपिला ने धोखा दिया था, पर मैंने तो आपको धोखा नहीं दिया, मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया, समझाने के बाद में मैंने शादी की है और आपने हाँ भरी है। अब मुझे एक घटना आती है दो भाइयों की, तो आप उससे समझें।
तो पूछते हैं कौन सी घटना। तो कहते हैं कि दो भाई, एक ब्राह्मण के दो पुत्र थे, विद्युन्माली और घनमाली। तो दोनों दक्षिणा से अपना गुजारा करते थे। तो एक बार विद्याधर मिला, तो विद्याधर ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो विद्याधर ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम्हें 6 महीना तक उसे सिद्ध करना पड़ेगा, और एक ब्राह्मण कन्या से शादी भी करनी होगी, लेकिन शर्त है कि तुम लोगों को अपना शील सुरक्षित रखना होगा, तभी ये मंत्र फलेगा। तो जो विद्युन्माली था वो चंचल था, वो ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली और अपनी गृहस्थी बसा ली। और इधर वो जो घनमाली था वो अपने नियमों पर अडिग रहा। तो फलतः उसके मंत्रों की सिद्धि हो गई और उसे लब्धि भी मिली, राजकुमारी से भी शादी हो गई। तो अब रानी ये समझो कि जो भोगों से दूर रहा वो फायदे में रहा या घाटे में। तो बोला कि जो भोगों से दूर रहता है उसकी कामनाएं सिद्ध होती है, उसे ही लब्धि मिलती है। तो जम्बू कुमार बोलते हैं, जब रानी तुम मेरे पक्ष में ही उत्तर दे रही हो तो ये तुम्हारी पराजय होगी। आओ तुम मेरे साथ बैठो और तुम अब अपनी ये बात को छोड़ दो, मेरे साथ आके बैठ जाओ। तो रानी उसके जम्बू कुमार के पास बैठ जाती है पराजित होकर। अब हम चौथी रानी क्या कहेगी आगे सुनेंगे। ओम अरहम।